तो क्लास 10th के गोधूली भाग 2 में संकलित जो पाठ है आपका 8 एक वृक्ष की हत्या है ना। इसके जो कवि हैं कुंवर नारायण जी हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने 1950 के आसपास कविता लिखने की कोई बात नहीं। अब रचनाएं कौन कौन है इनकी ये ध्यान रखना है। तो चक्र पहले है चक्रव्यूह, प्रवेश और हम और तुम, प्रवेश हम और तुम या हम तुम, आमने सामने, अपने सामने, अगला है कोई दूसरा नहीं, अगला है ये सब इन दिनों, ये सब काव्य संग्रह है। सब क्या है? काव्य संग्रह। तो ध्यान से याद करते चलिएगा। उसके बाद आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। कहानी है इसमें, कहानी बहुत सारा मिलेगा इसमें। आज और आज से पहले ये जो है आपका समीक्षा है। एक मेरा साक्षात्कार, इनका इंटरव्यू हुआ था, वो है आपका इसमें, ठीक है ना। मेरा साक्षात्कार। अब बात यहां पे आ रही है, तो इसको ही पढ़ा क्या? कोई दिक्कत है ना? करंट नहीं लगता है इसमें, कोई करंट नहीं लगेगा। तो बेचारे सबको परेशानी है। अब देखिए इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है बताइए तो। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट होता है लेखक कवि का नाम, कहाँ पे जन्म हुआ, उनके माता पिता का नाम नहीं दिया है तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा एग्जाम में। जो है इसमें से ही पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपने याद करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन किताब लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कौन कौन सम्मान मिला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्मान की बात करें इनको तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद कुमारन आसन पुरस्कार, उसके बाद व्यास सम्मान, उसके बाद प्रेमचंद्र सम्मान, उसके बाद लोहिया सम्मान, उसके बाद कबीर सम्मान। बहुत सारे सम्मान इनको मिला था। अब इन सभी सम्मानों को याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। कुंवर नारायण जी इस पाठ में किसके बारे में बताए हैं? ये बताए हैं समाज की समस्याओं के बारे में, पर्यावरण की समस्याओं के बारे में। आज लोग अंधाधुन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, उससे क्या हानियां हो रही है, इन्हीं चीज़ों पे ये फोकस किए हैं। इस कविता के माध्यम से मेनली ये बताना चाहे हैं कि आखिर किस प्रकार से मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन चुका है। चलिए कविता पढ़ते हैं। क्या है? अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कवि अपने घर के आगे एक वृक्ष, कवि के घर के आगे एक वृक्ष था जिन्हें वह बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ा चौकीदार। अब की बार लेखक कहीं पढ़ते थे, पढ़कर आए, बाहर रहते थे, वहां से जब पढ़कर आए तो देखे कि अब की बार वो पेड़ जो हमेशा रहता था वो नहीं है। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जो हमेशा घर के दरवाजे पर रहता था, जैसे मेरे घर के दरवाजे पे कदम का पेड़ है, ठीक उसी तरह से, ठीक है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियेदार खुरदार तना, मैला कुचला। उसके जो वृक्ष के छाल होते हैं मटमैला कलर के होते हैं, मिट्टी के धूसर कलर होते हैं, पुराने चमड़े होते हैं और सख्त होते हैं अंदर से। पुराना वृक्ष होता है तो क्या होता है? सख्त होता है। राइफल सी एक सूखी डाल, एक डाल बगल में सूखा हुआ था, पेड़ पर राइफल जैसा लग रहा था वो, जैसे कोई चौकीदार खड़ा है बंदूक लेके, राइफल लेके, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब सूखी डाल है, राइफल की तरह दिखाई दे रही है उनको, ठीक है। तुम्हारा नहीं है हिंदी तो जाओ घरे खाना पीना खा कर आराम करना। तुम कहाँ रुके हो? जाओ। तुम अरे मियाँ बैठ के ऐसे खोई हुई हो, ऐसे खराब नहीं लगेगा टीचर को। जाओ घरे खा कर आराम आराम करो, बनाओ मैथ बनाओ, संस्कृत याद करो। नेक्स्ट, एक पगड़ी फूलदार, वृक्ष पे के ऊपर जो रहता है वो पत्तियां, वो लग रहा है उनको क्या? पगड़ी। पाँव में फटा जूता, पुराना जूता, पाँव में जो जूता लग रहा है वो क्या है? फटा पुराना, क्योंकि उनका जो जड़ होता है वो जानवे करते हैं खुदरू खुदरू टाइप का, पुराना टाइप का लगता है, वो है।
चरमराता लेकिन अकर कर बलबूता। चरमराता, हवा वेग से बहता था, आंधी होती तो चरमराता था। पेड़ तो चरमरावे करेगा, चाहे चो अपना बज रहा है, चरमरा रहा है, ठीक है, इधर से उधर हो रहा, ठीक है। धूप में, गर्मी में, सर्दी, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। ध्यान दीजिएगा, उसका जो वर्दी था कैसा था? खाकी था। खाकी कलर मतलब मटमैला कलर का था। धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, वही चौकन्ना रहता था, खड़ा हमारी रखवाली करता था। दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। मतलब कवि का कहने का मतलब क्या? कवि पौधे में भी जान ला दिए हैं। वो कह रहे थे कि वो मेरा दोस्त था। क्या था? जब मैं आता था बाहर से पढ़ के, तो मैं कहता था दूर से ही वो ललकारता पेड़, कौन? मतलब चौकीदार टाइप का था तक मैंने वहाँ खड़ा है तैनात, तो बोलबे करेगा कौन, पर पेड़ बोलता थोड़ी ना है। वहाँ कभी जब किसी से प्यार हो जाता है ना किसी को भी, तो वो बेजान चीज़ भी बोलने लगता है, उससे बातें करता है वो। तो पागलपन नहीं है, ये प्यार है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि पेड़ पौधा सजीव होते हैं। अब भले वो बोलते नहीं हैं या बोलते भी है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं शायद, मगर कभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पुकारता था, ललकारता था, कौन? ललकारता इसलिए था कि कौन आया है, तो ये कहा जाता था दोस्त, मतलब दोस्त। मैं कौन हूं? दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। और क्या करता था? कुछ देर के लिए, अब थका हुआ रहेगा तो पल भर के लिए बैठ जाता था उसकी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमें अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। हमको लग रहा था कहीं से न कहीं से, शुरू से ऐसा संदेह हो रहा था कि पेड़ हमेशा रहेगा नहीं, कोई ना कोई जानी दुश्मन इसका आएगा और काट जाएगा इसका। यानी कि कोई पेड़ बेच दिया होगा या तो कोई कटवा के कुछ बना लिया होगा। वो कोई ना कोई जानी दुश्मन है जो इस जितना धरती पर पेड़ है, कोई ना कोई तो उसका दुश्मन है जो काटेगा ही काटेगा। चाहे वो बच्चों को खेलने के लिए, खिलौना के लिए बनाना हो लकड़ी का, चाहे मरने के लिए बाद जलाने के लिए खरीद करना हो। जन्म से लेके बच्चा जन्म लिया हो तो पालकी बनाने के लिए खरीदता हो, या कुर्सी टेबल जो है शादी ब्याह में लड़की के देने के लिए, या तो कहीं ना कहीं, या तो पढ़ाने के लिए डेस्क में, कहीं ना कहीं तो पेड़ को काटेगा ही काटेगा, कोई ना कोई उसका जन्म। उसको भी संशय था, उसको अंदेशा था लेखक को कि ऐसा होने वाला है और शायद ही कोई जाने दुश्मन बैठा हुआ है जो उसको काटेगा। ठीक है, संदेह था, मगर उनको इतना जल्दी संदेह नहीं था कि कोई काट देगा। और वो आया तो देखे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करा, आप कभी का ट्रैक यहाँ से बदल जा रहा है। कह रहा है क्या कि घर को बचाना है लुटेरे से, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर शाह एक लुटेरा था जो शहर हिंदुस्तान में आया था तो बहुत कुछ लूट के ले गया था। हिंदुस्तान का जो कोहिनूर हीरा था वही लूट के ले गया था। नादिर शाह लुटेरा था। तो ये नादिरों से, नादिरों मतलब क्या? नादिर शाह लुटेरा जैसा आदमी। तो घर आज बर्बाद हो रहा है, उसको लुटेरा लूट रहा है, उसको बचाना पड़ेगा। शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को बचाना पड़ेगा वैसे लुटेरों से। नादिर की तरह जो लुटेरा आया और शहर के पूरा हीरा मोती सब लूट के ले गया, सोना चांदी भर के ले गया। वो बचाना है नहीं, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश भी बर्बाद हो रहा, देश को भी बर्बाद करने पर लगा हुआ देश के दुश्मन लोग, उससे बचाना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियां जो है उसमें पूरे शहर के, पूरे घर के कचरा जो है, जितना भी नाला का पानी होता है सब बहा जाता है कहां पे? नदियों में। सबको पता है कि गंगा यमुना हमारी माँ है। एक ओर हम उसको माँ कहते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरी ओर जितने भी शहर उसके नजदीक में बसे होते हैं उसका कचरा कहाँ जाता है? उसके घर के गंदे नालियों के पानी कहाँ जाता है? माँ को कहीं नदी नाला के पानी से नहलाया जाता है। या तो माँ कहना बंद कर दो, नहीं तो नाला का पानी उसमें बहाना बंद करो। दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो तुम? दोहरा नीति है, दोहरा चेहरा है इंसान का, है कि नहीं है? बचाना है नदी को नाले हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से।
जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी गाड़ियां चलती है, सबके धुआं निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? पर्यावरण में वायु को प्रदूषित करते हैं। खाने को जहर हो जाने से बिना खाद के, बिना कीटनाशक दवाइयों का कोई सब्जी, कोई फल या कोई अनाज नहीं बचता है। हम लोग जो गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, वो चावल गेहूं नहीं, कम है अनाज, उसमें जहर ज़्यादा है, खाद ज़्यादा है, इसलिए तो इतनी बीमारियां होती हैं हम लोगों को। हम लोग जहर ही तो खाते हैं, मैं क्या करें, विकल्प भी नहीं है, नहीं खाएंगे तो ऐसे भी मर जाएंगे। बिना खाद पानी के कुछ हो रहा है? तो जहर खाने को उस बचाना होगा। कहाँ कहाँ लोग लेखक बचाने की बात कर रहे हैं। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जंगल कटते जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो मरुस्थल। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य खुद जंगल हो रहा है, जंगली हो रहा है। जंगल पता है लेकिन जंगली टाइप का हो रहा है। मनुष्य खुद जंगली हो रहा है, बर्बर हो रहा है, असभ्य हो रहा है। बचाना है हमें इन लोगों को, इन सब चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं लेखक, कवि जो है कितनी चालाकी से सारी देश की जितनी समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को कविता में शब्दों के माध्यम से कम शब्दों में पिरो दिया। इतना कम शब्दों में उन्होंने बता दिया सारी समस्याओं को। यही तो कवि के महत्व होता है। शायद इसीलिए इनको बहुत बड़ा पुरस्कार, बहुत सारा पुरस्कार मिला था। इस कविता के लिए नहीं, ऐसे और भी लिखते होंगे ना। जो व्यक्ति कम शब्दों में ज़्यादा समझा दे, वो मामूली इंसान नहीं होता। ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए ज़्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है। और ज़्यादा चीज़ों को, इस चीज़ों को हम बताएं, लिखें तो शायद 3-4 पन्ना में भी नहीं हो जितना ही बात बताए हैं, और उसको मात्र 3-4 लाइन में लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत पावरफुल साहित्यकार है, नो डाउट। समझ में आया? तो ये होगा आपका कौन? एक वृक्ष की हत्या। दोस्त माना उसको, किस प्रकार से लेखक के बचपन का दोस्त था वो। जब आया पढ़ के तो था नहीं, बूढ़ा चौकीदार की तरह रहता था, राइफल ताने हुए, उसकी डाली सूखी डाली राइफल की तरह थी। पगड़ी था उसका बेचारा का, जो सर के ऊपर जो पगड़ी टाइप का था, वो तो क्या था, जो पत्ते हैं ऊपर घनघोर, वो पगड़ी टाइप का था नहीं है। आता था, थक हार आता था तो पेड़ बोलता था, ललकारता था, कौन? तो कहता था दोस्त। समझ जाता था कि दोस्त है। फिर उसके आते ही पहले पेड़ के छांव में बैठता था, ठुसताता था थोड़ा सा, फिर वहाँ से निकलता था अपने घर के लिए। नहीं है आज पेड़, मगर कवि को पहले से अंदेशा हो गया था कि ये पेड़ को काटने वाला कोई दुश्मन जरूर पैदा हुआ, पेड़ को काट देगा और हमारे दोस्त को मार देगा। ऐसे न जाने कितने पेड़ काटे जाते हैं और कितने दोस्त बिछड़ जाते हैं। पक्षी के लिए घर होता है वो। एक पेड़ पर अगर 10 पक्षी का घोंसला है तो 20 पक्षी उस पर रह रहा है, तो एक पेड़ कटने से उन सब बेघर हो जाता है। उसके महीनों की जो मेहनत होती है, तिनका जोड़ के घोंसला बनाता है, उसको गायब कर देता है लोग। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है। दूसरी ना बात, पेड़ को काटने से मरुस्थल हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना तापमान बढ़ जाएगा कि ध्रुव का पानी पिघल जाएगा। जितने भी ध्रुव है उस पर ध्रुव का पानी पिघलेगा, पूरा पानी पिघल जाएगा, धरती डूब जाएगा जल में। कहीं भी हम लोग रहेंगे नहीं, पूरा जल में डूब जाएंगे। पेड़ को काटने से कितना घाटा होगा समझ रहे हैं? मर जाएगा पूरा इंसान। पेड़ ही है तो जीवन है, पेड़ नहीं तो जीवन कहाँ से होगा? जिसको हम बेरहमी से काटते हैं। वृक्ष काटने की बात गलत नहीं है। वृक्ष सूखा हुआ है, एक वृक्ष काट रहे हैं, 4 को लगा दीजिए, 2 को लगा दीजिए, या 2 को लगा दीजिए तब होकर काटिए, या काट दीजिए वहीं पे 2 को लगा दीजिए। ये गलत बात नहीं है। वृक्ष परोपकारी है, उसका यूज कीजिए। बिना यूज करे हम लोग कैसे बनाएंगे डेस्क बेंच? इसका मतलब डेस्क बेंच बनाना गुनाह थोड़ी ना है। मगर हरे वृक्ष को काट देना, अभी सूखा भी नहीं है, अभी पका भी नहीं है, और वृक्ष काटे भी हैं तो लगाए नहीं हैं, ये पाप है ना।